Hi students, it is another video lecture of class 11th bio, and in this video lecture we will mainly discuss about the Archaebacteria. That is a group of the monerans which have a very special type of ability. So in this class we will discuss about the Archaebacteria, their types and the general features. So let's start. अगर आप आर्कीबैक्टीरिया का कैरेक्टर देखेंगे तो ये मोस्टली सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया में आते हैं. मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. जैसे इसका नाम ही है आर्कीबैक्टीरिया. तो जब आप इवोल्यूशनरी टाइम स्केल पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक आर्कियन पीरियड मिलेगा. दैट इज अ आर्कियन एपोच आप कह सकते हो. तो वो आर्कियन टाइम के हैं, इसीलिए उनको मेनली क्या बोला जाता है, आर्कीबैक्टीरिया बोला जाता है. ठीक है, ये सिंगल सेल्ड है. ठीक है, मेनली क्योंकि आपको पता ही होगा क्योंकि ये ग्रुप है मोनेरेंस का. तो मोनेरेंस कैसे होते हैं, मेनली सिंगल सेल्ड होते हैं एंड इमर्ज्ड. ये कब जो है आए थे इस अर्थ पे नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. दे इमर्ज्ड ऑन द अर्थ नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. और इसी के कारण इनको ये कहा जाता है दीज आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स. इसी के लिए क्योंकि ये 3.5 बिलियन ईयर्स बहुत साल पहले नियर अबाउट जब अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, नियर अबाउट उस टाइम भी आए थे अर्थ पे और आज तक ये सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोला जाता है. And one of the most important character of these Archaebacteria, these are the obligate anaerobes. Obligate anaerobes होते हैं. मीन्स अगर इनको हाई कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल जाए, मोर देन नियर अबाउट 8% से ज़्यादा अगर इनको ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में रखा जाए तो ये इनकी डेथ हो जाती है. इसीलिए ये obligate anaerobes कहे जाते हैं. Here I write also the killed by the presence of oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनकी डेथ हो जाती है. तो ये obligate anaerobes होते हैं. और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. The cell wall is made up of polysaccharide and complex polypeptide. इनका जो cell wall होता है वो complex polysaccharide या polypeptide का बना हुआ होता है. Means they have not the peptidoglycans into their cell wall. इनके cell wall में peptidoglycans नहीं होती बल्कि polysaccharide and complex polypeptide का बना हुआ होता है. Okay, and the cell wall, in cell wall, peptidoglycans absent, as I said. Okay, the cell membrane made up of branched chain lipids, a very important point. Branched chain lipid का बना हुआ होता है. Due to this branched chain lipid, they can grow. ये grow कर सकते हैं in extreme temperature, in salinity and at high pH. ओके, तो ब्रांच चेन लिपिड के कारण ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और सैलिनिटी में ग्रो कर सकते हैं. एंड अगर आप इनका एक और भी कोई इंपॉर्टेंट देखें फंक्शन या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखें तो स्ट्रक्चरली दीज आर सिमिलर टू द प्रोकैरियोट्स. स्ट्रक्चर में तो प्रोकैरियोट्स जैसे होते हैं बट मेटाबॉलिकली डिफर. मगर मेटाबॉलिकली क्या करते हैं, ये डिफर करते हैं. मेटाबॉलिकली डिफर का मतलब ये होता है कि some may be the photoautotroph, some may be photoautotroph or chemoautotroph, and some have the very special ability. They absorb the direct sunlight and synthesize the ATP directly. So metabolically they will very different to each other, but they will similar to the prokaryotes. और अगर ये prokaryotes के similar है then you know that the main characteristics will be the nucleolus will not present, membrane bound organelles will be not present, and you can say that other characteristics like that there is a complete nucleus or nucleus is not present. All these kinds of characteristics will include in this. Okay, now these can be grouped into three main groups. Means Archaebacteria can be divided into three main groups. इनको तीन main groups में divide करा जा सकता है. एक है पैथोजन,
दूसरा है हैलोफाइल्स और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। 3 ग्रुप हैं इनके। तो वन बाय वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स इनका देखते चलते हैं। जो पहला है वो क्या है, मिथेनोजन है। और ये मिथेनोजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दे कन्वर्ट मेनली, ये जो मिथेनोजन होते हैं आपको जो मार्सी एरिया या जो डंपी एरिया मिलेगा या स्वैम्पी एरिया आप कह सकते हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो, दलदल हो, ठीक है, वहां इस टाइप के एरिया में ये मिलते हैं। और ये करते क्या है, दिस कन्वर्ट द CO2 ऑफ मार्सी एरिया इनटू द, ठीक है, कन्वर्ट द CO2 ऑफ मार्सी एरिया इनटू मीथेन, इसीलिए इनको मीथेनोजन कहा जाता है। ये करते क्या है, मार्सी एरिया के CO2 को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। और भी याद रखिएगा, these can convert the cellulose in methane in cow dung, ठीक है। जैसे अभी आप गांव में देखते हैं तो गाय का डंग होता है, काऊ का डंग होता है और अदर एनिमल्स कैटल्स का जो डंग होता है एक जगह डंप कर देता है। तो जब वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां से जब उसको उठाते हैं तो वहां पे कुछ आपको फ्यूम्स जैसा दिखाई पड़ता है, व्हाट दैट इज द मीथेन। और इस क्योंकि काऊ डंग में मेनली फोडर होता है तो वहां पे सेलुलोज होता है, तो उस सेलुलोज को मीथेन में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, मिथेनोजन करते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो कैटल्स होते हैं उनके रूमेन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप कैटल्स का पूरा स्टमक देखेंगे तो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है और उनमें वन ऑफ द चैम्बर इज रूमेन, एक चैम्बर उनका रूमेन होता है और उस रूमेन में कैटल्स के ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, मिथेनोजन। मेनली अगर एग्जांपल देखें मिथेनोजन का तो रूमेनोकोकस है और मिथेनोकोकस है। हैलोफाइल्स को देखते हैं। हैलोफाइल्स क्या होते हैं, याद रखना है ये एक्सट्रीम साल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हैलोफाइल्स का ही मतलब है ये साल्टी एरिया में रहने वाले हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनिज्म की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है हैलोफाइल्स की कि इन ऑर्गेनिजम्स पे एक लेयर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन प्रोटीन का। और ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन प्रोटीन है, ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये ब्राइट लाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं और सिंथेसाइज क्या कर देते हैं, डायरेक्टली एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। एग्जांपल के लिए है हैलोकोकस, ओके। लास्ट है आपका थर्मोएसिडोफिल्स। अगर थर्मोएसिडोफिल्स को देखेंगे तो ये हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलते हैं। जैसे नाम से ही देखो थर्मोएसिडोफिल, थर्मो का मतलब हो गया टेम्परेचर, एसिडो का मतलब हो गया हाईली पीएच कंडीशन में, ठीक है। तो ये मेनली क्या होते हैं, फाउंड इन हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 80 डिग्री टेम्परेचर तक ये मिलते हैं एंड इन हाई एसिडिक मीडियम, और हाई एसिडिक मीडियम में मिलेंगे नियर अबाउट 2 पीएच पे, ओके। और एक और भी ये कंडीशन होता है, इसकी कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया होता है, जो सल्फर बैक्टीरिया होता है ये नियर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। और इनका सरवाइव किस लिए हो सकता है, चेन लिपिड मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या है, थर्मोकोकस है, थर्मोएसिडोफिल्स का। सो इफ यू वांट टू मेक योर नोट्स then you can screenshot.